या देख गगन मुझमें लय है, या देख पवन मुझमें लय है, या मुझमें लय झंकार सकल अमृत तो फूलता है, मुझमें संगार झूलता है, मुझमें उदय अचल मेरा दीप्त भाल, भुज परत बंद को घेरे हैं मैनाक रूप में मेरे। मौन रह जाता है मन जब निकलता हूँ कटरा की गलियों में, प्राण हो जाते शून्य, कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते मन में, विजय होगी कैसे इस जीवन में। पथ पर आगे बढ़ता हूँ आंखों में दबाए आंसू और सपनों को लेकर, सहसा मिल जाते हैं एक परिचित, जो व्यंग वाले परिचित नहीं होते, करते हैं प्रश्न चल क्या रहा है, कैसे कह दूं चल नहीं हृदय जल रहा है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की उम्र घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर सावन नहीं मरा करता, छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। ये बाकी असफलता तो लगा रहता है। कभी आप असफल हुए, प्रथम प्रयास में असफल हो गए, द्वितीय प्रयास में असफल हो गए, तो ये नहीं सोचना है कि हमारा चयन नहीं हुआ, अब हम क्या करें। क्योंकि मैं आपको एक कविता भी बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से। गोपाल दास नीरज जी की एक बहुत सुंदर कविता है कि लाखों बार गगरियाँ फूटी सिकन न आई पनघट पे, लाखों बार किश्तियाँ डूबी चहल पहल वही है तट पे। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लव की उम्र घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर सावन नहीं मरा करता, छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। समाज आपके बारे में क्या सोचता है उस चीज़ों को बिल्कुल मत सोचिए, आप अपने कार्य में ईमानदारी से संलग्न हैं, बस वही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आपने जो पंक्ति सुनाई ये हमें लगता है साहित्य के विद्यार्थियों को ये पास मिलती है। हाँ। हम जैसे लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं रहती है, तो क्योंकि हम लोग चार पंक्ति वाले हो जाते हैं, चार पंक्ति से ज़्यादा इतना याद ही नहीं हो पाता। गोपाल दास नीरज जी की बहुत बेहतरीन कविता है जीवन के ऊपर। बाकी एक स्वरचित कविता भी मैं अपनी आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा। आप भी स्वयं रचे हैं? हाँ, मेरी खुद की रचित कविता है जो कि विद्यार्थी जीवन के ऊपर है। हाँ, तो ये कटरा की गली है आपको भी, तो जिसको भी मतलब पुस्तक लेना है, जैसे कई लोगों के पास तो पैसा का अभाव रहता है, तो पुरानी पुस्तक भी ले सकता है। यहीं बगल में गली है कटरा की गली, वहाँ पे आपको सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, नई पुस्तकें भी मिल जाएंगी। हमने भी लिया है, एक बार कुछ एक आध दो किताबें ली थी, तो सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जो स्वरचित कविता है अपनी। मौन रह जाता है मन जब निकलता हूँ कटरा की गलियों में, प्राण हो जाते शून्य, एक एक शब्द में गहराई है, उभर कर आती एक निराशा सामने। ये सारे विद्यार्थियों का हाल है। कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते मन में, विजय होगी कैसे इस जीवन में। नेत्रों की पुतलियां जब देखती हैं हजारों छात्रों को एक ही पंक्ति में, तब संशय उठता मेरे मन में, असफलता मेरे जीवन रूपी रथ पर बैठकर दुधुम्बी बजाता है, सहनाई बजाता है। शून्यों से घिरी पीड़ा उत्पन्न करती है एक टीस एक कसक अर्थात दुख। आंसू निकलते नहीं क्यों? क्योंकि डर है समाज चाहेगा इसका भी उत्तर। आखिर तुम्हारे आंसू क्यों निकल रहे हैं, क्यों व्यर्थ का दिखावा कर रहे हो? पथ पर आगे बढ़ता हूँ आंखों में दबाए आंसू और सपनों को लेकर, सहसा मिल जाते हैं एक परिचित, जो व्यंग वाले परिचित नहीं होते, करते हैं प्रश्न चल क्या रहा है, कैसे कह दूं चल नहीं हृदय जल रहा, सार्थकता जीवन की कब होगी सिद्ध, कैसे कह दूं मैं इस विद्यार्थी जीवन संग्राम में हूँ निहत्था, जिस पर आप ही नहीं कई लोग करते हैं वज्र प्रहार। कटरा की चक्कर काटती गलियों में दिखते कई सपने, बुनते कई सपने, उन्हीं सपनों में मैं अपने सपनों को खोजता हूँ। अकस्मात चार पग आगे बढ़ा मेरा दिल धड़का, उदास मटमैला मन रूपी वाल्मीकि चल विचल हुआ सहसा। प्रश्न जितने बढ़ रहे घट रहे उतने उत्तर, क्या जीवन ही हो जाएगा निरुत्तर। भय दुख प्रवाद इत्यादि को समेटते लौट आता हूँ, चक्करदार सीढ़ियों से जब बढ़ता हूँ कमरे की ओर, सहसा लगती एक ठोकर, समझ न पाया यह ठोकर है सीढ़ी की या हृदय की। उठाता पुस्तकों को लग जाता हूँ एक बार फिर जीवन में, इसी आशा में होगी विजय कैसे जीवन में। ये मतलब कि आपने तो पूरे छात्र जो हमारा इलाहाबाद का छात्र है या यूनिवर्सिटी का छात्र है उसका एक दर्द बयां कर दिया। जब वो यहाँ पर आता है और संघर्ष करने लगता है तो उससे ये भय तो रहता है हमेशा सदैव, जो आपने अपनी कविताओं के जरिए बताने का काम किया है छात्रों को कि हम सफल होंगे कि नहीं होंगे। और साथ में ये भी भय रहता है कि जब हमारे रिलेटिव मिलेंगे, जो है रिश्तेदार मिलेंगे, वो हमसे क्या कहेंगे, वो सीधा यही सब पूछते हैं क्या चल रहा है, क्या हाल है। मैं एक पंक्ति और बताना चाहता हूँ, जब व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई अपवाद भी जुड़ने लगते हैं। जैसे आप थोड़ा सफल हुए, जो कि आप एक खराब समय में आप लंबे ताने क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, वो आपका लप्पो चप्पो करना चालू कर देंगे कि तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो मेरे ये हो, तुम तो वो हो, तुमसे तो मेरी पूरी उम्मीद थी। एक चीज़ और, आपके पीछे जो ये मेडल लगा हुआ है, मेडल का राज क्या है?
मेडल ये सब स्कूल के ही मेडल हैं। किस समय के मेडल है ये सब 11 नहीं, स्पोर्ट्स के तो कोई नहीं है। स्पोर्ट्स के कोई नहीं, सब पढ़ाई लिखाई से संबंधित। और इधर आपके पीछे जो है राहुल गांधी जी की फोटो अरे लगी हुई है। इस समय वर्तमान में वही है। अच्छा, जिनको लगाने के बाद थोड़ा सा हमारी बुद्धि भी खुल गई है, और इनकी बुद्धि तो एकदम अब खुल के एकदम समझ लीजिए बहुत ही सकारात्मक दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, मेरी खुद की व्यक्तिगत टिप्पणी है कि मतलब वही बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत क्या कुछ बता सकते हैं, कुछ अच्छा स्पेशलिटीज? देखिए, क्योंकि आप इनको हमें लगता है फॉलो करते हैं। बिल्कुल फॉलो करते हैं इनको फॉलो हम ही नहीं करते हैं। अब छात्रावास में जाएंगे बहुत से लोग फॉलो करते हैं। जब मोदी जी को फॉलो आदमी कर ले रहा है तो इनके अंदर ऐसी क्या बुराई जो लोगों को नज़र आ रही, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या ऐसा इन्होंने बुरा कार्य कर दिया जो लोग इनको पप्पू बनाने का कार्य कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। सबसे दुर्भाग्य का बात यही है, कभी कभी मुझे इस बात का दुख होता है कि इस मीडिया ने एक ऐसे आदमी को, एक ऐसे पढ़े लिखे आदमी को पागल बनाने की साजिश रची, जिसने ऐसी ऐसी बातें बताई, चाहे कोरोना से संबंधित हो, चाहे आपके अडानी जी से संबंधित हो, चाहे जिससे भी संबंधित हो, सारे मतलब जो है प्रश्न है वो सटीक प्रश्न उठाए, लेकिन उनको आप पागल बना के प्रदर्शित कर रहे हो। अब जनता भी जाग रही है। कर्नाटक चुनाव का परिणाम आपने देखा भी, और कई राज्यों में तो अब विजय का पताका लहरा भी रहा है। हाँ, यह दीप अकेला गर्व भरा मदमाता। थोड़ा अपनी पुरानी पढ़ाई के बारे में बताइए, जो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किए उसके बाद कैसे थे? देखिए, कोई मतलब बहुत तेज या बहुत अच्छे लड़के नहीं, तो दुनिया की नज़र में तो अच्छे लड़के थे। अच्छा, लेकिन मैंने अपने को ये नहीं है कि दिखावा बहुत कर रहा हूँ। हाई स्कूल में अच्छा नंबर था। अच्छा 11 हाई स्कूल में मेरा 88% था। अच्छा, कब एग्जाम दिए थे? ये 2016 में मैंने। अच्छा, 2016 के तो पास आउट हैं हाई स्कूल। हाँ, इंटर में तो कुछ गतिविधियाँ ऐसी रहीं, कुछ तनाव से संबंधित, कुछ थोड़ा सा वो समझ रहे हैं आपकी, जो कि विद्यार्थी जीवन में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो उन सब चीज़ों से थोड़ा सा पढ़ाई नहीं हो पाई, अवरुद्ध हो गई। तब भी घिसते पिटते 69% बना था, जो कि सम्मानजनक नहीं था। कई लोगों के ताने भी सुनने पड़े थे। तो उन सब चीज़ों को मैं बहुत नहीं समझता हूँ कि 69% बना तो लाइफ ख़राब हो गई, ये वो कुछ नहीं। आप फिर से अपनी चीज़ों को सुधार के अगर आगे बढ़ जाते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये बताइए, आप जब 12th कर रहे थे, हाई स्कूल कर रहे थे, तो उस समय आप साइंस स्ट्रीम से थे? साइंस स्ट्रीम में कैसे थे? आपकी मैथ कैसी थी? मैथ तो ठीक ठाक थी। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह सब ठीक ठाक था। इंटर में उतना ठीक नहीं था। अच्छा, बढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ कि सब ठीक था ना। अच्छा, ठीक था। हाई स्कूल में 95 नंबर मैथ में थे। मैथ में 95 नंबर। अच्छा, और हिंदी में कितना नंबर थे ये बताइए? देखिए, चूँकि राइटिंग तो काफ़ी ख़राब है। हिंदी में हाई स्कूल में 85 नंबर था। अच्छा, और इंटर में 80 नंबर थे। 80 नंबर कम नंबर। ठीक था। हाँ, ठीक था तब। अच्छा, तो अब जब आप 12th कर लिए साइंस स्ट्रीम से, तो कैसे आप जो है आर्ट में आगे साहित्य के विद्यार्थी कैसे बन गए? हाँ, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। थोड़ा बहुत रुचि तब जागृत हुई कि जब मैं 11th-12th में हिंदी पढ़ रहा था, तो साहित्य जो विषय है वो मुझको बहुत ही अच्छा विषय लगा। अच्छा, और साहित्य ही समाज को कुछ दे सकता है। अच्छा, साहित्य ही वो विधा है जो कि आपको आदमी बनाने का कार्य करती है। जो कि कहते हैं कि बहुत से लोग क्या है इसमें क्या है, साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप प्रेमचंद्र के बारे में नहीं पढ़ेंगे, भारतेंदु जैसे महान व्यक्तित्व को नहीं पढ़ेंगे, निराला जी को नहीं पढ़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर की या देख गगन मुझमें लय है, या देख पवन मुझमें लय है, या बिलीन संसार सकल मुझमें ले झंकार सकल, अमृत तो फूलता है मुझमें, संगार झूलता है मुझमें, उदय अचल मेरा दीप्त भाल, भुजपरद बंध को घेरे हैं मैनाक रूप में मेरे हैं। हाँ, तो ये सब कविताएं सोचिए कि उस कवि की सोचनीय क्षमता कितनी होगी, उस कवि की जो लेखनी होगी, उस कवि का जो एक शब्द है। जिस समय प्रेमचंद्र ईदगाह कहानी तो आप लोग भी पढ़े होंगे, जिसमें चिमटा खरीदता है, उस चिमटा जो रुस्तमे हिंद है, उस समय अंग्रेजी शासन की सत्ता को उखाड़ फेंकने का कार्य किस प्रकार से इन लोग ने अंधेर नगरी के माध्यम से, अंधेर नगरी नाटक के माध्यम से जागृत करने का प्रयास किया कि